हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार जीके लेकर आ गए हैं, जो टॉप 50 प्रश्न है इस वीडियो में। तो चलिए, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को अंत तक देखिएगा, सभी एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से बहुत बार प्रश्न यहाँ से रिपीट किए गए हैं। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, बिहार की राजधानी पटना है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, बिहार का जो उच्च न्यायालय है, एक बिहार का उच्च न्यायालय, ऑप्शन ए हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी एवं उर्दू है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो जी हाँ, तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है, कौन सा है पुष्प? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर, बिहार के राजकीय पशु क्या है? तो जी हाँ, तो बिहार के जो राजकीय पशु बैल है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार जीके से प्रश्न, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिहार का प्रमंडल जो है, प्रमंडल कितने हैं? तो याद रखिएगा, बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है, ऑप्शन 9 है, इसे याद रखिएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए, बिहार में जिले कितना है? तो 38 बिहार में जिलों की संख्या है। और बिहार का जो अनुमंडल है, ये कितना है? तो सभी लोग याद रखेंगे, 101 जो बिहार में अनुमंडल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न 12 नंबर, बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो सभी लोग याद रखेंगे, विश्वविद्यालय की जो संख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 है, इसे याद रखिएगा, 21 विश्वविद्यालय हैं। और चलिए प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो याद रखिएगा जी, तो पटना जिला, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए प्रश्न, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे लिंगानुपात वाला जो जिला है, ऑप्शन मुंगेर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, गोपालगंज जिला है, इसे याद रखिएगा, गोपालगंज जिला। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, साक्षरता जिला, तो याद रखिएगा रोहतास है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए 18 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा पूर्णिया जिला है, पूर्णिया, ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिया, इसे याद रखिएगा। और चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा जो जिला में वर्षा है, किस जिला में होता है? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी किशनगंज में होता है, इसे याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा जिला है? अररिया है या औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद है, इसे याद रखिएगा। बिहार में सबसे कम जो वर्षा वाला जिला है, इसे याद रखिएगा। और बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है, गया जिला, इसे याद रखिएगा, गया जिला, इसे याद रखिएगा। बिहार में सबसे बड़ा जो नगर है, ये कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, बिल्कुल आपका यहाँ पे पटना जो है सबसे याद रखेंगे। और मूल रूप से बिहार शब्द का जो अर्थ है, बिहार शब्द का जो अर्थ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बौद्ध मठ से, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
और चलिए बिहार में जी हाँ दोस्तों, बिहार में नमक सत्याग्रह जो आरंभ कब हुआ था, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है, और ख़ास करके आपके लिए बिहार के जी हाँ दोस्तों, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित रहने वाला है। आपके लिए बिहार पुलिस की परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आप लोग को बनने का 100% जो ये चांस है। सभी प्रश्न का आप लोग ज़रूर कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी प्रश्न का आप लोग 2 से 4 बार पढ़ लीजिएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 25 नंबर, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में जी हाँ दोस्तों, पृथक प्रांत के रूप में जो गठन की मांग जो प्रस्तुत की गई, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1906 हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। और चलिए बिहार का जी हाँ दोस्तों, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ 1504 में हुआ था, या 1540 या 1580 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन 1580 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो सही लोग याद रखेंगे 243 हैं, इसे याद रखिएगा 243। बिहार की लोकसभा के लिए जी हाँ दोस्तों, बिहार की लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो सही लोग याद रखेंगे 40 जो है 40 चुने जाते हैं, इसे याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1916 में या 1917 या 1918 या 21 में। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है ये कब हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे 1916 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, बिहार में राज्यसभा कितनी सीटें हैं। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की कितना सीट है, तो याद रखिएगा 16 जो है सीटें, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और झारखंड बिहार से कब जो पृथक हुआ, यानी झारखंड जो बिहार से कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन ए है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए 32 नंबर प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, 1932 में या 1936 में या 1937 या 1938 में। बिहार और उड़ीसा का जब विभाजन हुआ था, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा 1936 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण थे, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 34 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी जो है बिहारी के संपादक थे, तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है बाबू महेश्वर प्रसाद, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन गया जो है गया अधिवेशन हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए बिहार में किसान सभा जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से सभी प्रश्न एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो चलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, बिहार जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ था, तो याद रखिएगा मार्च 1929 में हुआ था, इसे याद रखिएगा 1929 में हुआ था। और चलिए बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ, यानी कब जो है पृथक हुआ था, तो सभी लोग याद रखेंगे 1912 में जो है बिहार बंगाल से हुआ था। और चलिए 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में ये प्रश्न पिछले 15 सालों से हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
कुंवर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। पटना को प्रांतीय जो है राजधानी बनाया गया था, यानी प्रांतीय राजधानी पटना को बनाया गया था शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, या हुमायूं, इब्राहिम लोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 41 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? जैसे तो शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है, वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, किसके हाथों जो है नष्ट हुआ था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, या बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए जिन लोगों ने करके आ रहे हैं उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, किस काल में बिहार की राजनीति जो है सख्त शैतिक जो है वह संस्कृति गरिमा खंडित हुई? जी हाँ दोस्तों, गरिमा जो है एक खंडित हुई मौर्य काल में या गुप्त काल में, मध्य काल में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन मध्य काल में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर ने मिलाया था, जहांगीर के द्वारा, या अकबर के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन अकबर के द्वारा जो है, अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, इसे याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः जो है बनाया गया था ईंटों का, या मिट्टियों का बनाया गया था, पत्थरों का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन याद रखिएगा, जैसे तो लकड़ियों का, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए पाटलिपुत्र में जैसे तो प्रश्न पूछा गया है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बिहार में 1857 की क्रांति जो है, क्रांति नेता कुंवर सिंह जो है देहांत कब हुआ था उनका? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, बिरसा मुंडा कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, स्वामी सहजानंद का जो संबंध है ये किससे है? तो सभी लोग याद रखेंगे, इनका जो संबंध है यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 51 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, कनंद, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। और चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी दिल्ली में हुआ था, लाहौर में, पटना, नासिक? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कितने लोग जो इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से संबंधित थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे समाजवादी पार्टी से, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों, इसे याद रखिएगा। रामचंद्र शर्मा जो है किस गांव से थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा,
सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा और परीक्षा से जितना भी अपडेट है आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।